हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम 2.3 टॉपिक को करने वाले हैं। तो जल्दी से निकाल लीजिए, किताब खोलिए और जल्दी से 2.3 टॉपिक निकाल लीजिए। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये आपके सामने लिखा है। ये वाला टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं। ओके गाइज, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक एक करके लाइन पढ़िए। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी, यानी कि ए एक्स प्लस बी जो पॉलिनोमियल होता था ना, उसका जीरो जो है वो ये होता है, यानी कि माइनस का बी अपॉन ए। कहता है वी विल नाउ ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन रेज्ड इन सेक्शन 2.1। ये 2.1 सेक्शन में एक क्वेश्चन रेज किया था कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल्स जो है अगर उसके जीरोस ये हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे या फिर क्यूबिक के भी क्या होंगे। तो यहां पर 2.1 सेक्शन निकाल लीजिए। वो पेज नंबर आपको 21 पे मिलेगा। पेज नंबर 21 आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो आपको ये सेक्शन 2.1 का सबसे लास्ट जो पार्ट है, लाइन या पैराग्राफ जो दे रखा है, उसमें ये पूछा गया था। ओके, कहता है यहां पर रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फॉर दिस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है ना। फॉर दिस लेट अस टेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं। ये देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया गया है, ये है 2x² माइनस का 8x प्लस का 6। ऑफ कोर्स आपने ये करा होगा 9th क्लास में। ये है आपके पास px और क्या दे रखा है 2x² माइनस 8x प्लस का 6, ये दे रखा है। अब आपको क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। देखो बच्चे, अगर आपको स्प्लिट करना नहीं आता है तो मैं सिखा देता हूं, बहुत आसान है। देखिए स्प्लिट करने का प्रोसेस, पहले तो इसे करना है, 8 को दो अलग अलग भागों में बांटना है, ठीक है। तो देखो करना क्या होता है, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x² को देखते हैं, वो है आपके पास 2। उसके बाद कांस्टेंट टर्म को देखते हैं, वो है आपके पास 6। अब 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ कराएंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास कितना, 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ कराएंगे तो 12, यानी कि आंसर आया हमारा 12। ओके, तो आपको अपने दिमाग में ये क्वेश्चन रेज करना है, ये क्वेश्चन पूछना है। क्या पूछना है आपको पूछना है ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनकी गुणा कराएं तो 12 आए, और ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनको, पीछे वाला निशान देखते हैं, जोड़ें तो 8 आए। देखो ये वाला निशान पीछे वाला, जोड़ें तो 8 आए। आपको ऐसी संख्या बतानी है जिनकी गुणा कराए तो 12 आए और जोड़े तो 8 आए। ऐसी संख्या कौन सी होती है। तो आप क्या करेंगे, इस 12 के फैक्टर करना शुरू कर देंगे। इसे हम प्राइम फैक्टर बोलते हैं। कैसे करेंगे प्राइम फैक्टर, 12 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। ओके, तो ये हमने प्राइम फैक्टर्स कर दिए। अब यहां पर हम 2 × 2 × 3 × 1 देखते हैं। हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है, ऐसे पेयर को ढूंढना है, 2 अलग अलग जोड़े बनाने हैं जिससे कि सम उसका 8 आ जाए, ठीक है। तो 8 सम आने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहां पर 2 × 3 6 होता है, 2 × 1 ये कितना होता है, 2 × 1 ये होता है आपके पास 2। अगर 2 को और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें वो 2 संख्या मिल चुकी है। हम ऐसी संख्याएं ढूंढ चुके हैं जो कि अगर जोड़ें, अगर गुणा कराएं तो 12 आए और अगर जोड़ें तो 8 आए। ऐसी संख्या है 6 और 2। ये आपने पहले भी निकाल लिया होगा। तरीका, प्रॉपर मेथड मैंने आपको बता दिया है। इसी तरीके से आपको ढूंढना है। थोड़ी मुश्किल आती है स्टूडेंट्स को इन नंबर्स को ढूंढने में, हर क्वेश्चन एक तरीके से नहीं होता, बट उसको हम दूर कर लेंगे। प्रैक्टिस करते करते आपकी वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। फिलहाल आपको मिडिल टर्म ब्रेक करना आ गया। अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इस 2x² को लिखेंगे ऐसे कैसे 2x²। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे इसे माइनस का। फिर उसके बाद आप इस 8 के 2 पार्ट कर लेंगे, एक 6 लिखेंगे प्लस एक 2 लिखेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। 8 के 2 पार्ट कर देंगे, एक 6 लिखेंगे एक 2 लिखेंगे, बस और कुछ नहीं करना। उसके बाद ये x को ऐसा का ऐसी कॉपी करेंगे और 6 भी ऐसा का ऐसी कॉपी करेंगे। अब आप क्या करने वाले हैं, आप इस की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, यानी कि x के अंदर मल्टीप्लाई, और इस माइनस की भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x² माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 6। क्या किया आपने, x की भी अंदर मल्टीप्लाई और माइनस की भी अंदर मल्टीप्लाई कर दी। ओके, अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप इसमें करने वाले हैं यहां पर, यहां आगे वाले पेयर में से कॉमन, पीछे वाले पेयर में से कॉमन।
तो आगे वाले पेयर में से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2x और ब्रैकेट के अंदर बचेगा x माइनस का 3। ओके, उसके बाद पीछे वाले पेयर में से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 3 बचेगा। कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है। जिसको भी मिडिल टर्म स्प्लिट ये नहीं आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, इसके लिए स्पेशल एक चैप्टर बनाया है, चैप्टर नंबर 4। ठीक है ना, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके। तो ये चैप्टर नंबर 4 है, उसमें हम और अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी सेकंड चैप्टर है, यहाँ पर थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है। फिलहाल x माइनस का 3 इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 2x माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस का 2। तो ये हमारे पास दो अलग अलग फैक्टर्स आ गए। यही बात इसने समझाई है, इसने भी यही बोला है। देखो इसने किस तरीके से बोला है, यहां देखिए, अगर मैं इस वाले को जो ये फैक्टर्स करें इसको मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, x माइनस 3 उसके बाद 2x माइनस का 2, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, बाहर चला जाएगा, 2 बाहर आ गया, x माइनस का 3 और x माइनस का 1। तो देखेंगे यही फैक्टर्स इसने भी निकाले हैं, ये रहे फैक्टर्स। तो फैक्टर निकालने का तरीका आपको पता लग गया कैसे करते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखो ये लिखा हुआ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कह लो या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोलो, आपको तरीका समझ में आया कैसे करना है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया है तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस हम बार बार जब कर रहे होंगे तब आपको डेफिनेटली आ जाएगा। हालांकि ये 9th क्लास में भी था। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कॉफिशिएंट्स में, और ये जो जीरोज आए हैं इनके बीच में उसने कहा है कि हम क्या करेंगे, रिलेशन ढूंढेंगे। तो देखो जीरोज कैसे आए, हमने इसको पूरे को 0 के बराबर रख दिया, देन x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, पहले वाले नंबर को 0 के बराबर रखा, देन x माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 को राइट साइड में ले जाएंगे तो 3 आएगी, यहां पर 1 को राइट साइड में ले जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो ये दो वैल्यूज आ गई। अच्छा, हमारे पास पॉलिनोमियल क्या था, जो px था पॉलिनोमियल, वो क्या था, वो था 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6। देखो आपके सामने लिखा है। ओके, अगर मैं x की जगह पर, यानी कि यहां पर x की जगह पर, यहां पर x की जगह पर, यहां पर x की जगह पर अगर मैं 3 रखने की कोशिश करूं, रख के देखते हैं, तो यहां पर आ जाएगा p यानी कि पॉलिनोमियल, उसके बाद x की जगह पर 3 आएगा, यहां पर भी x की जगह पर 3 आएगा, यहां पर भी x की जगह पर 3 आएगा और प्लस का 6। देन 3 3 9 होते हैं, देखो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9। ओके, एंड 9 2 जा 18। नाउ 18 आपको समझ में आ गया। उसके बाद 8 की मल्टीप्लिकेशन 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 24 होते हैं, 24 आएगा प्लस का 6। देन 8 में और 6 में अब देखेंगे दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, या फिर इन दोनों को घटा सकते हैं, घटाएंगे तो -6 प्लस का 6, फाइनल आंसर 0। तो आपको समझ में आया, अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा है तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा क्या, कि किस तरीके से हमने इस पॉलिनोमियल को 0 बनाया। तो इसके जीरोस तलाशने का तरीका हमें समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर हम 1 रख दें तो क्या होगा, तो देख लेते हैं 1 रख के भी। आपको ये कॉपी नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी दे रखा है, देखो जीरोस बना के दे रखा है, तो आपको ये कॉपी करने की जरूरत अभी नहीं है, आपको एक्सरसाइज कॉपी करनी है। ओके, तो फिलहाल आपको यहाँ पर p यानी कि पॉलिनोमियल 1 रखेंगे x की जगह पर 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 8 इंटू 1 प्लस का 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 की मल्टीप्लिकेशन 2 में कराएंगे तो 2 आएगा, माइनस का 8 प्लस का 6, इसे घटाएंगे तो आएगा माइनस का 6 प्लस का 6, फाइनल आंसर 0। यानी कि ये दोनों के दोनों इस पॉलिनोमियल के लिए, इसके लिए जीरोज हैं, ये इसके जीरोज कहलाएंगे। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें कॉफिशिएंट्स के साथ इसकी कंपैरिजन करनी है। तो हम कैसे कंपैरिजन करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए, हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे इस पॉलिनोमियल को, यहां पर लिख लेते हैं px इज इक्वल टू, ये दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6। अगर मैं आपको वैसे बताऊं कि होता क्या है जनरल पॉलिनोमियल, तो वो होता है आपके सामने px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ये जनरल पॉलिनोमियल होता है। ओके, उसके बाद होता है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, ये आप कॉपी पे लिखिए जो मैं लिखवा रहा हूं, सम ऑफ रूट्स। रूट्स मतलब कि वो नंबर्स जो इसे जीरोज कर रहे हैं उसे हम रूट्स बोलते हैं, जिन्होंने इसे 0 बनाया उसे रूट्स कहते हैं। किसने 0 बनाया था, एक 3 आया था इसे 0 बनाने के लिए और एक 1 आया था, दो संख्याओं ने इसे 0 बना दिया था, तो ये दोनों के दोनों रूट्स हैं। सम ऑफ रूट्स इसे हम अल्फा प्लस बीटा के नाम से पहचानेंगे, इज इक्वल टू होता है -b/a। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अब कॉपी पे लिखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स,
और ये हो जाएगा अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। ये दो रिलेशनशिप है जो आपको ध्यान रखना होगा। ए बी सी आपको पता है ऊपर लिखा हुआ है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां पर ढूंढते हैं आपके सामने ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू है 2। बी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, बी की वैल्यू माइनस का 8, और सी की वैल्यू क्या दे रखी है, सी की वैल्यू 6। देखो कंपेयर करो इस संख्या को, यानी कि इन नंबर्स को, पॉलिनोमियल को हमारे इस जनरल रूल से कंपेयर करो। तो ए बी सी आ गया। उसके बाद आपको अल्फा पता करना है। अल्फा क्या है, अल्फा की वैल्यू है 3, और बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू है 1। ये अल्फा और बीटा क्या है भाई, अल्फा और बीटा ग्रीक लेटर्स है जिससे रूट्स को डिफाइन करते हैं, यानी कि ये रूट्स हैं, यानी कि ये वो हैं जो इसे जीरोज कर रहे हैं, यानी कि इस पॉलिनोमियल को जो जीरो कर पाया उसी को रूट्स बोलते हैं। और निकालने का तरीका आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, ये रूट्स है और ये आपके सामने कॉफिशिएंट्स है। कॉफिशिएंट्स क्या है, ये आप देख सकते हो, इन्हें बोलते हैं कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट्स, और इन्हें बोलते हैं रूट्स। तो आपको समझ में आ गया रूट्स क्या होते हैं और कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं। इनके बीच का कंपैरिजन इस टॉपिक में कराया जा रहा है। कंपैरिजन ये है आपके सामने, तो आप इसे कंपेयर करके देखो क्या ये बात सही है, क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। इसको सही साबित करके देखते हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या थी आपके सामने 3, और बीटा की वैल्यू क्या थी 1, और बी की वैल्यू क्या थी आपके सामने देखोगे आप माइनस का 8, और ए की वैल्यू क्या है आपके सामने 2। तो क्या ये दोनों बराबर है, क्या 4 बराबर 4 के हैं, यस बिल्कुल बराबर है, यानी कि ये बात सही है। दूसरा वाला नियम देखो चेक करके, क्या दूसरा वाला नियम ठीक है। तो आप कैसे चेक करेंगे, आप लिखेंगे यहां पर अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या है आपके सामने 3 है, यहां लिखेंगे 3 मल्टीप्लीकेशन वाई, बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू 6 है और ए की वैल्यू 2 है। क्या ये दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है। आप देख सकते हो ये हमने सिद्ध करके दिखा दिया, साबित करके दिखा दिया कि कॉफिशिएंट्स कैसे बराबर होते हैं रूट्स के। ओके, कॉफिशिएंट्स रूट्स के बराबर कैसे होते हैं ये हमने बता दिया। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। इसी बात को इसने इस तरीके से समझाया है। ये जीरोस बताया, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जीरोस बताया है ना, रूट्स बोल दो या जीरोस बोल दो। इसने बोला है जीरोस और मैंने बोला है रूट्स, है ना। तो रूट बोलो या फिर जीरोस बोलो, बात एक ही है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। आगे इसने एक और एग्जांपल लेके दिया है, आप इस एग्जांपल को भी करेंगे। इसके फैक्टर्स किए, ये आंसर आया, सम ऑफ जीरोस निकाला, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला। ये आपका होमवर्क है, आप खुद से करके दिखाएंगे, इस क्वेश्चन को लेके उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सारे एग्जाम्पल्स करने हैं आपको, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये एक रूल इसने बाद में बता दिया है, ये मैंने आपको पहले ही लिखवा लिया है ना, समझ में आ गया। और इन्हें बताया अल्फा बीटा ग्रीक लेटर होता है और एक नया लेटर यूज होगा गामा, ये गामा भी यूज होने वाला है, आगे यूज होने वाला है, ठीक है। फिलहाल आपके सामने ये बताया इन्हें सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस का कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये बताया था मैंने आपको कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है। उसके बाद अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कांस्टेंट टर्म और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां पर प्लेलिस्ट में जाके आप कंप्लीट लेक्चर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या चीज, ये चीज मैंने बता चुका हूं कि किस तरीके से कॉफिशिएंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इंट्रोडक्शन में बताया था, आपको समझ में आया होगा। आगे आपको दे रखा है सेकंड भी आपका होमवर्क दे रखा है, ये आपका होमवर्क है, इसे खुद करेंगे आप। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, पहले कहता है इसके जीरोस ढूंढो, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करना है। जैसे कि मिडिल टर्म में क्या दे रखा है 7 के 2 हिस्से करने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और जोड़ें, ये पीछे वाला निशान देखते हैं, देखो गौर से देखिए, ये पीछे वाला निशान, ये वाला निशान, मल्टीप्लाई करें तो 10 आना चाहिए और जोड़ें तो 7 आना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या होती है, बहुत सिंपल है, 5 और 2, ऐसे ब्रैकेट में करके लिख लो। ओके, बाहर x लिखो, फिर 10 लिखो, यहां पर प्लस लिखो, यहां पर एक्स स्क्वायर लिखो। ये मैंने एक स्टेप तो कर ही दिया, अगला स्टेप आपको करना है, पहले मल्टीप्लाई करानी है, फिर पेयर बनाने हैं, कॉमन लेना है, और उसके बाद ये आंसर निकाल के दिखाना है। ये अभी निकाल के दिखाएंगे, वीडियो को पॉज करें और उसके बाद निकालें, बाद में नहीं निकालेंगे, बाद में निकालने का समय नहीं होता, आप भूल जाएंगे। अभी निकालिए इस क्वेश्चन के जीरोज, ये जीरोज आ गए, माइनस का 2 माइनस का 5। उसके बाद सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला कंपेयर करके वेरीफाई कर देंगे कि हाँ ये ठीक है, ये नहीं है। ओके, उसके बाद थर्ड एग्जांपल की बात कर लेते हैं। कहता है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल जो है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 3 है तो इस पर फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है ए प्लस बी,
और a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 3, 3 को लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर लिखने पे ये संख्या वही रहती है, क्योंकि इस रूट से ये स्क्वायर कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा 3। तो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल चुका है। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर्स बहुत सिंपल है, इसके फैक्टर हो जाएंगे x प्लस रूट 3 और x माइनस रूट 3, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे सम ऑफ रूट्स की जीरो की बात करता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करता है, लेकिन यहाँ पर कोएफिशिएंट्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये थोड़ी समस्या बच्चों को है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 3 बराबर 0 है, तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 0x माइनस का 3 बराबर 0। ध्यान समझना, जो चीज नहीं दे रखी है उसके साथ 0 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हम कंपेयर करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ 1 माना जाएगा, तो a बराबर 1। उसके बाद x के साथ क्या लिखा हुआ है, b बराबर 0। उसके बाद बिना x वाली संख्या कौन सी है, वो है c इज इक्वल टू -3। तो ये आपके पास कोएफिशिएंट्स आ गए हैं। कंपेयर करिए और सॉल्व करके देखिए कि क्या आपका आंसर मैच करता है कि नहीं। वैसे एग्जांपल में सॉल्यूशन दे रखा है, आप खुद कर सकते हैं, नहीं समझ में आएगा आप मेरे से पूछेंगे। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। आगे है फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल में कहता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर गिवन, दिस इज द सम, दिस इज द प्रोडक्ट, यानी कि ये संख्या सम है और ये संख्या प्रोडक्ट है। ओके, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला कॉपी पे लिख लीजिए, जल्दी से फॉर्मूला लिखिए। इफ सम ऑफ रूट्स, या फिर रूट्स की जगह जीरोज ही लिख देता हूं, सम ऑफ जीरोज है ना, रूट्स भी लिखा हुआ मिलेगा कहीं पर, जीरोज एंड यानी अल्फा बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा आर गिवन, यानी कि जब भी कभी आपको सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो, प्रोडक्ट मतलब गुणा है ना, मूलों का योगफल सम ऑफ जीरोस और मूलों का गुणनफल यानी कि शून्यंकों का क्या गुणन, ये दोनों चीज दे रखी हो, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है मैं यहां लिख देता हूं आपके सामने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस का p प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला कॉपी पे लिखिए जल्दी से। s का मतलब क्या होता है, s का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का p का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा बराबर 0। अगर ये दोनों वैल्यूज दे रखी है बस रख दीजिए और रखते ही आपका आंसर आ जाएगा और बहुत आसानी से आंसर आएगा। देखिए यहां पर आपको ये माइनस का 3 क्या दे रखा है, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, ये 2 क्या दे रखा है, ये अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है। सीधा दोनों को उठा के इस फॉर्मूले में रख दो इसमें, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन पूछ रहा है आपसे, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 3 दे रखी है, एक्स प्लस का अल्फा बीटा की वैल्यू 2 दे रखी है, इक्वल टू 0 कर देंगे। और ये इक्वल टू 0 करने की जरूरत नहीं है, अगर जीरोस ना पूछ रहा हो तो, आपको पॉलिनोमियल पूछ रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पर px लिख लीजिए। ओके, यहाँ पर आप px लिख लीजिए और इक्वल टू 0 जब जीरोस निकालना हो। फिलहाल ये आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। देख सकते हो ये आंसर ये रहा, ठीक है। तो किस तरीके से आंसर निकाला है आपको समझ में आ गया। बाकी इसके अलावा एक और टर्म है जो आपको अच्छे से समझनी चाहिए, लेकिन अगर समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है ना, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। वो है टर्म आगे आपके सामने ये पैराग्राफ आपको खुद पढ़ना है और इसमें के कैसे इंट्रोड्यूस होता है, के से कैसे रिलेट करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नहीं समझ में आता मुझसे पूछ लेना, अदरवाइज ये इजी है। अब देखो इसने क्या कहा यहाँ पर, ये कहा है, कहता है लेट अस नाउ लुक एट द क्यूबिक पॉलिनोमियल, डू यू थिंक द सिमिलर रिलेशन होल्ड्स बिटवीन द जीरोस एंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल दे रखा है। बच्चे क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस ढूंढे कैसे जाते हैं इसको भी समझाया जाएगा आगे जब डिवीजन एल्गोरिथम करेंगे हम, इसी चैप्टर के लास्ट वाली एक्सरसाइज करेंगे तो आपको क्यूबिक के भी जीरोस ढूंढने आ जाएंगे। अभी फिलहाल आपको इस क्यूबिक के जीरोस इसने ऑलरेडी दे रखे हैं 4 माइनस का 2 और 1/2। इस एक्सरसाइज में इतना ही बताया है, ऑलरेडी जीरोस निकाल के दे रखे हैं। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें जीरोस है, उठा के रख दीजिए, पहले 4 रखिए, फिर उसके बाद माइनस का 1 रखिए, फिर
1/2 माइनस का 2 रखिए, फिर 1/2 रखिए, ये रखने के बाद आंसर 0 ही आएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके रिलेशनशिप को कैसे बताया, तो ये वाला कॉन्सेप्ट अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिलेशनशिप को कॉपी करिए। देखिए ये रहा वो रिलेशनशिप, मैं लिख दे रहा हूं, अगर ये कॉपी पे लिखिए px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d, कॉपी पे लिखिएगा जल्दी से मेरे साथ साथ। अब उसके बाद कॉफिशिएंट्स तो आपको पता है क्या होते हैं, ये a जो है वो कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब है, b जो है वो कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, c जो है वो कॉफिशिएंट ऑफ x है, और d जो है वो कांस्टेंट टर्म है। ये बात मैंने बताई भी थी आपको, ठीक है, लिख देता हूं, कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू a, coefficient of x square is equal to b, coefficient of x is equal to c and constant टर्म इज इक्वल टू डी। ओके, बात समझ में आती है, ABCD। उसके बाद हम जीरोज की बात करते हैं, इसके 3 जीरोज होंगे, 3 सॉल्यूशन होंगे, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। तो आपको यहां पर नियम ये लिखना है, ये है आपके पास सम ऑफ रूट्स यानी कि सम ऑफ जीरोज, ये आपके पास है -b/a। उसके बाद सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज वो है c/a। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये आपके सामने -d/a। ये रूल आपको ध्यान से समझना है। चलो इसको हम करके देखते हैं, जैसे कि px इज इक्वल टू इसने दे रखा था, यहां पर लिख लेते हैं इसे देख के, ये है आपके पास, ये रहा, ये पॉलिनोमियल दे रखा है आपके सामने क्यूबिक, 2x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 14x, ये है 2x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 14x, माइनस का था प्लस का था, माइनस का है ना, और उसके बाद प्लस का 8, ये आपके सामने है प्लस का 8, धीरे लिख लेते हैं प्लस का 8। ओके, तो ये आपके सामने है एक पॉलिनोमियल। ओके, अब इसके अंदर देखो, इस पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू क्या है माइनस का 14, देखो ना c की वैल्यू x का कॉफिशिएंट, और d की वैल्यू क्या है वो है 8। ये ABCD आ गया। अब आपको ये ABCD की वैल्यू यहां पर पुट करनी है, और इसके जीरोज क्या है, जीरोज ये ऑलरेडी दे रखे थे, यानी अल्फा की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, ये रही, ये ऑलरेडी निकाल के दे रखी है, ये मैं दिखा देता हूं कहां पर दे रखी है, ये देखिए ये यहां देखिए, x की वैल्यू है आपके सामने, एक बार 4, एक बार -2, एक बार 1/2, यानी कि अल्फा की जगह पर लिख देंगे 4, बीटा की जगह पर लिख देंगे -2, और गामा की जगह पर लिख देंगे 1/2। ये अल्फा, बीटा और गामा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज है तो x की ही, x की वैल्यू 4 भी है, x की वैल्यू -2 भी है, x की वैल्यू 1/2 भी है, लेकिन अलग अलग वैल्यूज है तो उसे सिर्फ x नहीं बोला जाएगा, तो अलग अलग एक नाम दे दिया, एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्फा, बीटा और गामा, और इसी को जीरोस बोलते हैं। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। इसके अकॉर्डिंग इसने क्या किया, हमें अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, गामा की वैल्यू मिल गई, हमें a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू और d की वैल्यू मिल गई। अब इस फॉर्मूले पर रख के आप चेक कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को आप कॉपी करिए, ये फॉर्मूला कॉपी करिए, ये अपनी कॉपी पे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि 4 + -2 + 1/2। आप सॉल्व करेंगे आंसर सेम ही आएगा। मैं करके दिखा देता हूं, आप खुद से भी चेक करेंगे, और ये फॉर्मूला बन गया क्यूबिक का, यानी कि ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू -2 है, और गामा की वैल्यू 1/2 है। जोड़ेंगे और माइनस का b कितना दे रखा है, ये देखो 5 माइनस का, तो -5, और a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 1, ये हो जाएगा 1, एलसीएम लेंगे तीनों का तो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे 8, 2 की मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा -4 प्लस का 1 इज इक्वल टू 5/2। जब सॉल्व करेंगे तो 8 में से 4 गया 4, 4 और 1 5/2 आया कि नहीं, ये वेरीफाई हो गया। इस तरीके से वेरीफाई करने के लिए कहेगा, आप वेरीफाई कर सकते हो। ये क्या है, जीरोज हैं, क्या है ये, जीरोज, और ये क्या है, कॉफिशिएंट्स है। तो कॉफिशिएंट्स और जीरोज में कंपैरिजन किया और इस तरीके से वेरीफाई किया, आपको ध्यान से समझना होगा, बाकी आप ऊपर पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद आगे आपको दे रखा है वेरीफाई करके दिखाओ, ये आपको अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, गामा की वैल्यू दे रखी है, द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस, इसे वेरीफाई करके दिखाओ। तो सीधी सीधी बात है, x की जगह पर पहले 3 रख दो पूरे में, यहाँ यहाँ यहाँ, फिर -1 रख दो, फिर -1/3। ये आपका होमवर्क है, इसे करके मुझे दिखाना। नीचे ऑप्शन दे रख, इसने आंसर दे रखा है कैसे, इनने 3 रखने के बाद 0 आया, -1 रखने के बाद 0 आया, और उसके बाद माइनस का 1/3 रखने के बाद 0 आया। उसके बाद आगे कहता है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कॉफिशिएंट्स। तो वेरीफाई करने के लिए इन्हें देखो यहाँ किया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर उसके बाद सम ऑफ द प्रोडक्ट, फिर उसके बाद उनका प्रोडक्ट। जब वेरीफाई किया तो आंसर आ गया बराबर।
ओके। हालांकि इसने एक लाइन दे रखी है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, कौन सा क्वेश्चन, 5वां, लेकिन एनसीईआरटी क्योंकि अब पुरानी हो चुकी है, नया एग्जाम सर्कुलर अभी नहीं आया है कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके हटेंगे, कौन से आएंगे। फिलहाल आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि आप 10th क्लास के मैथ्स में बेसिक मैथ्स ले रहे हो या स्टैंडर्ड मैथ्स ले रहे हो, ये आपको नहीं पता, ये बाद में डिसाइड करेंगे वो। तो हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, मुझसे पूछेंगे, आप मुझे मैसेज करेंगे। आपको बैच ज्वाइन करना है मेरा, कैसे ज्वाइन करना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको बैच ज्वाइन करने के लिए क्या करना है। तो जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ या जो भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो आपको मेरे से पूछना है, मेरे से करना है, ठीक है ना। ओके, अभी फिलहाल आ जाते हैं हम सेकंड एक्सरसाइज के पास। ये है सेकंड एक्सरसाइज, आज की क्लास फिनिश कर देंगे हम ये 2 क्वेश्चंस करके। ओके, कहता क्या है क्वेश्चन में, देखिए ये कहता है फाइंड द जीरोज of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। ओके, तो हम एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम लिखते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट। आपको जो पहला पार्ट दे रखा है वो दे रखा है x² माइनस का 2x माइनस का 8। ओके, ये आपको पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट दे रखा है। तो इसे देखिए कैसे करेंगे आप। यस, यहाँ पर करना क्या है, आपको बहुत सिंपल सा काम करना है। आपको यहाँ पर सबसे पहला काम तो जीरोज तलाशना है ना, सबसे पहला काम। तो जीरोज कैसे तलाशेंगे, आप इस बीच वाले टर्म को ब्रेक करेंगे। ऐसी संख्या ढूंढिए जिसकी मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए और जिसको घटाएं, पीछे वाला निशान देखते हैं, घटाएं तो 2 आ जाए। ऐसी संख्याएं ढूंढिए। तो ऐसी संख्या होती है 4 और 2। 4 और 2 की गुणा करते हैं तो 8 आता है और 4 और 2 को घटाते हैं तो 2 आता है। स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हैं कि सर ये कैसे निकाल लेते हैं आप। देखो मैं बता देता हूँ। 8 को लीजिए, उसके फैक्टर करिए, प्राइम फैक्टर कहते हैं। 2 2 4 8, देन 2 2 4 एंड 2 1 2। अब इन संख्याओं में 2 पेयर बनाने हैं, 2 अलग अलग पार्टी बनानी है। जैसे कि ये 2 दूनी 4 एक पार्टी बन गई और 2 एकम 2 दूसरी पार्टी बन गई। ये वो 2 संख्याएं मिल गई, बस 2 ही पार्टी बनानी होती है। इन दोनों की गुणा कराएंगे तो 8 आएगा और इन दोनों को अगर घटाएंगे तो 2 आएगा। ओके, बात समझ में आती है आपको। तो अभी करना क्या है, हमें पहले लिखना है x², बिल्कुल कॉपी कर लेना, कुछ नहीं करना। फिर लिखना है माइनस, कॉपी कर लेना है। फिर उसके बाद लिखना है 2 की जगह पर आपको लिखना है ब्रैकेट 4 - 2। कितना आसान है। उसके बाद आपको x लिखना है, उसके बाद आपको माइनस का 8 लिखना है। सब कुछ तो कॉपी करना था, बस ये वाले 2 को मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया, बीच की टर्म को अलग अलग कर दिया। अब आपको क्या करना है, x², इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई, तो माइनस का 4 हो जाएगा ना, और बाहर x है तो x की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के साथ x भी हो जाएगा। जब इस माइनस की इधर मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे में तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, और x की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस का 8। आगे वाली पार्टी अलग कर दीजिए, पीछे वाली पार्टी अलग कर दीजिए। आगे वाली पार्टी में से x कॉमन लीजिए तो आ जाएगा x माइनस का 4। पीछे वाली पार्टी में से आप प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस का 4। आप देखेंगे दोनों बिल्कुल बराबर संख्या है, आप लिखेंगे x माइनस 4, बाहर आएगा x प्लस 2। तो ये आपके पास आ गई संख्या। इसके फैक्टर्स आए हैं अभी, इसके अभी क्या है, फैक्टर्स। हमें क्या निकालना है, जीरोज। तो जीरोज निकालने के लिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन और उसमें हम लिखेंगे px इज इक्वल टू x² माइनस का 2x माइनस का 8। फिर लिखेंगे px इज इक्वल टू 0। फिर इसके फैक्टर्स करने शुरू कर देंगे जैसे अभी किए। तो इसको 0 के बराबर भी रख देता हूं मैं, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक बार x माइनस का 4 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 4 आ गई। एक बार x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू माइनस का 2 आ गई। समझ में आ रहा है माइनस का 2 किस तरीके से आ रही है, बहुत सिंपल है। राइट साइड में ले जाएंगे माइनस का 2 आ जाएगा। ओके, ये आपके पास 2 जीरोज आ गए। ये क्या आ गए, जीरोज। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे सो द जीरोज ऑफ px, यानी कि पॉलिनोमियल का जीरोज जो है वो है 4 एंड -2। और इस तरीके से ना लिख के आप ऐसे लिख सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। ओके, अब कॉफिशिएंट्स की बात कर लेते हैं। तो कॉफिशिएंट्स के लिए मेरे पास क्या दे रखा था, x² माइनस का 2x माइनस का 8। तो हमें दे रखा है px इज इक्वल टू x² माइनस का 2x माइनस का 8। ओके, लिखेंगे बट px होता क्या है, जनरल टर्म क्या होती है इसकी, ये होती है ax² प्लस का bx प्लस का c। लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, भाई तुलना करी जाती है, बहुत आसान है। वी गेट
बहुत आसान है तुलना करना। देखो तुलना कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है ए, और यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा, तो एक मान के चलेंगे, है ना। तो a बराबर 1 हो गया। फिर x के साथ क्या लिखा हुआ है b, यहां पर x के साथ क्या लिखा हुआ है -2, तो b बराबर -2। c क्या लिखा है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, c बराबर किसके आ जाएगा -8। ये आपके पास ABC आ गया, ये आपके पास अल्फा बीटा आ गया। बात समझ में आती है आपको, बहुत इजी है, बस आपको कॉपी पे मेरे साथ साथ लिखना है। जैसे मैंने इतना काम कर लिया, अब इस वीडियो को आप पॉज करिए और इसे करिए। जैसे कि यहाँ पर पहले आप पॉज करेंगे और फिर इसे कॉपी करेंगे, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर आप पॉज करेंगे, फिर इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आगे का काम करेंगे। अब आपसे क्या कहता है, देखो अगले वाले पार्ट में ये दे रखा है आपको वेरीफाई करना है। अपने जीरोस तो ढूंढ लिया, अब वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए क्या नियम है, हम वेरीफाई ऐसे करते हैं, हम लिखेंगे वेरीफाई, और वेरीफाई के लिए क्या नियम है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होना चाहिए। तो अल्फा बीटा की वैल्यू अभी तो आपने निकाली है, क्या है 4 और -2, तो 4 प्लस -2, और b की वैल्यू कितनी है -2/a की वैल्यू 1, तो फाइनल आंसर 4 - 2 बराबर -2, तो आंसर दिया जाएगा आपके पास, माइनस का भी होता है ना, यहाँ पर माइनस आएगा, ओके, ये प्लस हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर आ जाएगा 2 बराबर में 2। तो आपने वेरीफाई कर दिया। दूसरा वेरीफाई कर लेते हैं, चलो दूसरा वेरीफाई में क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर में c/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या बताई थी मैंने 4, और बीटा की वैल्यू -2, और c की वैल्यू आपके सामने कितनी है -8, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो इनके -8 इज इक्वल टू -8। वेरीफाई हो गया कि ये दोनों इक्वल है। तो आपको ये दोनों काम करने हैं, पहले जीरोस निकालने हैं, फिर वेरीफाई करना है। तो आपको अब आपका होमवर्क है, ये सेकंड वाला पार्ट आप करके दिखाओगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। वैसे मैं बता दूं, ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनकी गुणा कराएं तो आंसर 4 आना चाहिए, और जिनको जोड़ें तो आंसर 4 आना चाहिए। ऐसी संख्या कौन सी होती है, ढूंढना और बताना। नहीं समझ में आए मुझे मैसेज करना, या फिर मुझे बताना कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद इसको पहले रीअरेंज करिए। कैसे रीअरेंज करिए, एक प्रॉपर ऑर्डर होता है पॉलिनोमियल का, सबसे बड़ी पावर यानी कि 6x², फिर उसके बाद दूसरे नंबर की पावर यानी कि -7x, और फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म -3। जब इसे रीअरेंज कर लेंगे, अब इसके फैक्टर्स करके दिखाएं। ऐसी संख्या ढूंढिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराइए। ऐसी संख्या ढूंढिए जिनकी मल्टीप्लाई कराएं तो 18 आए, 6 × 18, और घटाएं तो आंसर 7 आए। ऐसी संख्या क्या होती है, सोचिए जरा। जैसे कि 9 की गुणा 2 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 18, और 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 7। तो मेरे को फैक्टर्स मिल गए 9 और 2। कैसे अरेंज करेंगे, कैसे जीरोस निकालेंगे, आंसर मैच करना और फिर वेरीफाई करके दिखाना, ओके। चलो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी जैसे मैं देता जा रहा हूं, पहले आप इस वीडियो को पॉज करिए, उस क्वेश्चन को करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। एकदम से सारी वीडियो मत देखिए, आपके काम की नहीं है ये, ठीक है ना। जैसे कि अभी मैंने आपको ये काम दिया है थर्ड क्वेश्चन का, पहले वीडियो को पॉज करिए, थर्ड क्वेश्चन को करिए, फिर इस वीडियो को ऑन करके फिर आगे वाला सेक्शन स्टार्ट होगा, अगला वाला क्वेश्चन, ओके। तो ये काम आपको करना है, ठीक है। अब अगला वाला फोर्थ वाले की पार्ट की बात कर लेते हैं। तो ये फोर्थ वाले में आपको मिडिल टर्म ब्रेक नहीं करना है, कॉमन लेके आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा मैं बताया था, यहाँ पर आप इसमें से 4u कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लेंगे, u कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा u, यहाँ बचेगा 2 = 0। एक बार 4u = 0, तो u की वैल्यू 0 आ जाएगी। एक बार u + 2 = 0, u की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो 2 जीरोस मिल गए हैं, सीधे सीधे मिल गए हैं, कॉमन लेके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसके बाद इसके क्या करेंगे फैक्टर्स, इसके भी फैक्टर्स मैं यहाँ बताता हूँ। t² - का √15 का स्क्वायर, और ये चीज आपको एग्जांपल में भी पता है, a² - b² का फार्मूला a + b और a - b = 0 करके आप t की वैल्यू निकालेंगे तो जीरोस निकल जाएंगे। फिर कॉफिशिएंट से कंपेयर, तो इसके कॉफिशिएंट्स में a की वैल्यू क्या है 1, t का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 0 क्योंकि t है ही नहीं, c की वैल्यू क्या है -15। इससे कंपेरिजन करेंगे, वेरीफाई करेंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे। ऐसी संख्या ढूंढिए जिसकी गुणा करें तो 12 आए और घटाए तो 1 आए, गुणा करें तो 12 आए और घटाए तो 1 आए। ऐसी संख्या क्या होती है, तो 4 और 3 होती है ना, 4 और 3 की गुणा 12 होती है, 4 में से 3 गया 1 होता है। तो आई थिंक ये 6 के 6 पार्ट हैं, इसमें से मैंने एक फुल फ्लैश कराया है कैसे करते हैं, 5 का हिंट दिया है। एक एक क्वेश्चन को अभी पूरा करिए, और जब वो पूरा हो जाए तब दूसरे क्वेश्चन के पास चलिए, है ना। वरना दूसरे क्वेश्चन के पास आप नहीं जाइए जब तक पहला क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ। एकदम से वीडियो देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना। कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच द गिवन नंबर सम एंड प्रोडक्ट।
तो पहला वाला सम है, दूसरा वाला प्रोडक्ट है, पहले वाला और दूसरा वाला, ठीक है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। फॉर्मूला होता है हमारे पास पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है। तो पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, पहले क्वेश्चन को करा रहा हूं मैं, दूसरे का पहला पार्ट में करके दिखाता हूं। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, जरा गौर से देखिए। सम ऑफ जीरोस यहां पर देखिए, सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 1/4 एक्स प्लस का, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है यहाँ पर देखिए माइनस का 1 बराबर 0। बस इसे सॉल्व करते ही आंसर है। कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस का 1 लगाएंगे और एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर भी 1 बटे में आ जाएगा, तो बटे में 1 लगाएंगे, तो फिर कितना आएगा नीचे 4 आएगा एलसीएम में, ऊपर कितना आएगा 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 बराबर 0, गुणा करा देंगे, आंसर आ जाएगा इसका आंसर कितना आ जाएगा, इस वाले का आंसर ये जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस 4 बराबर 0। ये पहले वाले का आंसर मैंने निकाल दिया। बाकी के आंसर आपको निकालने हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को पहले करिए जो मैंने अभी पहला कराया है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आपका काम है, अभी करिए। और जो डाउट आता जाए, जहां तक आपसे होता जाए, आंसर मैच नहीं कर रहे, आपको समझ नहीं आ रहा, आपका काम है आपको मुझसे पूछना है। पूछना किस तरीके से है वो मैंने आपको बता दिया। आप सब जने जो मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं, जो बैच में शामिल हैं, वो ऐप पे इस समय ऐड हो चुके हैं। उस ऐप में जाके आपको ये क्वेश्चंस जो अनसॉल्व हुए हैं या जो आपने अपनी कॉपी पे क्वेश्चन किए हैं और वो क्वेश्चन आधे हुए हैं, उसकी फोटो क्लिक करके अपलोड करके पूछना है, ताकि मैं उसी क्वेश्चन में बता पाऊँ। हर किसी की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, तो मैं अलग अलग इंडिविजुअली पर्सनली आपको बताने वाला हूँ। ओके गाइज, तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। अगली क्लास में डिवीजन एल्गोरिथम करेंगे, थोड़ा स्लो करेंगे। आज मैंने थोड़ा रैपिडली बताया है इसलिए क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कंटेंट था पढ़ने वाला। आप खुद से पढ़ेंगे डिटेल में, जो नहीं आएगा वो पूछेंगे। मिलते हैं अब अगली क्लास में। ओके गाइज।